हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में कि ऊप्स कॉन्सेप्ट में कौन-कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक, वैसे हम चैप्टर 9 भी कवर करेंगे। चैप्टर 9 में जो कवर करने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल बातें करेंगे पर उतना ही जितना इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में पहले तो हम समझने वाले हैं कि ऊप्स कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है और क्यों जरूरत है ऊप्स कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये प्योर कोडिंग रहने वाला है। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे, वो क्या होते हैं हम आने वाली वीडियोज में समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जिसको हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एक और है एब्स्ट्रैक्शन। उसके बारे में भी हम थ्योरेटिकल में बात कर लेंगे बट इनका हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे गेटर और सेटर मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मेथड्स क्यों बनाने जरूरी हैं। जब हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की तो इसके बाद ही गेटर और सेटर मेथड का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड इसके बाद बात करेंगे स्टैटिक और क्लास मेथड क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल क्या होते हैं वो भी देखेंगे। और एक हमारे पास मेथड है इज इंस्टेंस, ये बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड है तो ये भी देखेंगे कि कैसे काम करता है। और जो भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो हम इन्हीं वीडियोस में ऑलमोस्ट कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है उसे हमने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि ऐसा होता है वैसा होता है, समझ नहीं आएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है और आप चाहो तो बहुत आसानी से इन सारी चीजों को समझ सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट शुरू करते ही नहीं, पहले नाम से ही घबरा जाते हैं और स्टार्ट भी नहीं करते इवन, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है। ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से डिफाइन भले हो सकता है बट जो यूज करने का तरीका है, जो रियल वर्ल्ड से रिलेट करने का तरीका है वो कॉमन है। तो आइए समझते हैं कि ऊप्स कॉन्सेप्ट है क्या और उसके बाद हम बाकी सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे